हिजबुल्ला, इस पर लगातार अटैक हुए हैं। इजराइल का अटैक आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्कों को चेतावनी के तौर पर है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, कहा है आतंकियों को अपने घरों से निकालो। नेतन्याहू ने कहा कि अगर आतंकी पालने वाले मुल्क ने उसे नहीं निकाला तो हम उसे सजा देकर रहेंगे। या तो तुम उन्हें अपने देशों से निकाल दो, हमारे तरफ बुरी निगाह और इंटेंशन रखने वाले लोगों को, आतंकियों को, तो या फिर उनको पनिश करवाओ अपने यहाँ, और या फिर हम पे छोड़ दो, हम वो काम कर देंगे। ये लेकिन सर, ये जो बात खास तौर से कही गई है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया गया, किस तरीके से वो जो हॉट परस्यूट की बात की जाती है, यहाँ पर अमेरिका को भी शायद आईना दिखाने की कोशिश की गई है। हो सकता है अमेरिका की तरफ से फोन गया हो कि आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन हमला इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा होगा कि इन्फॉर्मेशन दी है तो इसीलिए दी है कि हम उसको एग्जीक्यूट करें, और हमने कर दिया। उन्होंने कोई गलत बात कही, एग्जैक्टली यही है ना। अमेरिका कर सकता है तो वो कहता है मैं भी करूंगा, और भारत को भी कहना चाहिए या दूसरा कि हम। लेकिन भारत ने तो डिप्लोमेटिक स्टैंड दिया है, क्या हमने कहा भारत ने तो कतर के साथ खड़े होकर, वो ठीक है, कतर के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमारी और करेक्ट है। भारत को यही कहना चाहिए। हम क्यों कहें कि हम आपका अगेंस्ट हैं? देखिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा यही है कि ठीक है आप देश का उल्लंघन करते हैं, मगर भारत को यही कहा जाता, हमारा एक मिसाइल गलती से चला गया था पाकिस्तान, पूरा हमारा हो गया था मिसफायर, ठीक है, हमारे किसी को कोर्ट मार्शल करके हमने कर दिया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर गया था ना पाकिस्तान, पूरा विश्व खड़े हो जाए। प्रॉब्लम उसकी है कि आप अपने जो चीज आप सोचते हैं वो करिए, दूसरा क्या बोलता है उसके बारे में मत, ये नहीं है। दूसरा, यदि कहता है, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान के खड़े रहिए भाई आप, मगर आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। हम ये कैसे कर सकते हैं कि आप मत खड़े नहीं, लेकिन ये जो कहा जाता है सर कि टेररिज्म को लेकर एक तरह की पॉलिसी पूरे विश्व में, एक तरह का अप्रोच और नजरिया पूरे विश्व में होना चाहिए, वरना टेररिज्म इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा, किसी न किसी फॉर्म में जिंदा होगा। वैसे में हितों की रक्षा के लिए कई बार लिए गए डिप्लोमेटिक स्टैंड उस कॉज को सपोर्ट करते हैं या कहीं उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, आपसे समझना चाह रहा हूं। भारत की नीति जो मैंने आपको कहा, आतंकवाद विरोधी नीति है, और हमेशा से ग्लोबल लेवल पे हर जगह इसी पलड़े में तौलकर भारत देखता है। तो मैंने आपको कहा, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो कतार हो, दोनों जगह, खासकर मिडिल ईस्ट से हमारे इतने अच्छे, आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है और वो कौमी उस पर विश्वास नहीं करता, और ये सब प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये सब वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, और भारत को पता है यहाँ से रेमिटेंस आता है हमारा, यहाँ से हम तेल खरीदते हैं, हमने आपको बताया है, तो हम किसी भी तरह का ये हम इसमें हम नहीं कर सकते। हमें उनके साथ संबंध बना के रखने होंगे, और विश्वसनीय संबंध लंबे समय तक, ताकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में मिडिल ईस्ट भारत को देखे। और अगली खबर इस पॉइंट पर यह कि कतर पर इजरायली हमले से मुस्लिम देशों में खलबली है। कतर में अमेरिकी बेस के बावजूद हमले से टेंशन बढ़ गई है। अटैक से सुरक्षा गारंटी देने वाले के तौर पर अमेरिका की भूमिका को भी झटका लगा है। चीन की शरण में जा सकते हैं मुस्लिम देश। चीन भी मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए, अमेरिका की ये जो जगह है उसको भरने के लिए बेताब है। और अगर ऐसी स्थिति है सर, क्या वाकई अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर यह बड़ा झटका हो गया है? और क्या इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू, हो सकता है शिकायत भरा फोन गया हो कि आपने ये जो किया है, हमने इन्फॉर्मेशन दी लेकिन ये करना नहीं चाहिए था, वहां डायलॉग के लिए लोग पहुंचे हैं, इससे मेरी क्रेडिबिलिटी पर खतरा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आपके जो आतंकवादी, आपके यहाँ जो बुरा काम करने वाले हैं, उनको तो आप दुनिया के किसी कोने में छोड़ते नहीं हो, तो हमसे ये तवक्को क्यों है कि हम ऐसा ना करें जो आपने किया है, वही तो हम भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को वाकई इससे झटका लगा है मिडिल ईस्ट में, और क्या चाइना इस प्लेस को भर देगा? कैप्टन शाह, देखिए, ये हम समझ रहे हैं, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश फिर से मैं करता हूं कि अमेरिका का स्टैंड इसमें ड्यूअल स्टैंडर्ड्स का रहा है। उसे पता था कतार में उसका बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी जस्ट बिफोर दिस स्ट्राइक, जब हवा में था हवाई जहाज, तब वहां से लीडर खिसक गए, वरना वो लीडर मारे जाते। और विद इन 10 मिनट्स ऑफ अटैक खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था, ताकि अमेरिका को कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। तो ये बिल्कुल इससे ट्रस्ट मिडिल ईस्ट का एक तरह से कवरेज देता था अमेरिका, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से। नहीं, तो मैं ये जानता हूं सर, कतर को जिस तरीके की ये मध्यस्थता वाली भूमिका में कतर दिखाई देता रहा है, वो आगे भी रहेगा क्या? अमेरिका अपनी स्पेस में कायम रहेगा क्या? अब यह सिनेरियो बदल जाएगा बहुत जल्दी से? जो कतर करता है, मैं देश के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं नॉट सेकिंग फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ दिस, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, जो कतर करता है बहुत डेंजरस गेम। ठीक है, कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा आकलन कहता है यदि इस तरह से चीजें आप करने दोगे, भारत को नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप जो करो, मगर मैं उसके सोच से नहीं कि आप कैसे रख सकते हैं विश्व के आतंकवादी संगठन को, उनको आप पनाह दीजिए, उनको पैसा दीजिए और बोलिए कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या आप ले जाओ इनको पकड़ करके, जितने भी होस्टेजेस हैं, फिर कह दो छोड़ दो, हम बैठेंगे।
दिस तो मतलब इस तरह की सर, इस तरह की डेडली क्राइसिस वाली जगहों पर डायलॉग की भी तो कहीं विंडो छोड़नी पड़ेगी, कहीं डायलॉग वाली विंडो भी तो छोड़नी पड़ेगी। तो जरूरी है कि डायलॉग तरी करें। हमारे क्यों नहीं डायलॉग, देखिए जब हमारी बातें चल रही हैं, हमारा अमेरिका के साथ भी बात चल रहा है, हमारा बात चल रहा है चाइना से भी। This should not be played by anyone, should not become the dalal of this thing. यदि आप दलाली करने के लिए उनको छोड़ देंगे, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, बहुत लोग टीवी चैनल में नहीं बात करेंगे ऐसे कि ये कतार, ये एब्सोल्युटली दलाली है और दलाली टेररिस्ट की है। ये एक्सपर्ट्स के नजरिए हैं और एक्सपर्ट्स के नजरिए भी अलग अलग हैं, क्योंकि कैप्टन शान क्या इसमें कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी सामने आई है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा, पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल, एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन शाम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब ये नाम रखने में नहीं, नाम लगा के नाम लिखने में तैमूर, या उसके बियॉन्ड भी कुछ। तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये थे कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और JF-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। JF-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको, ये 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके पास पूरा ये था, तैमूर था। आज ये बातें कर रहे हैं कि शैडो स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से। तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है, तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होने। सब सोनिक है, 1 मैक से भी नीचे का मतलब है, आवाज की रफ्तार से भी कम का है, ये सब सोनिक है। सब सोनिक है, ये सब सोनिक है। स्कैल्प भी सब सोनिक है, मगर हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक बनने वाला है, ये तो न्यू जनरेशन। तो ये 2022 में ही कमीशन हो गया था, कहां क्यों नहीं यूज कर लिया? आज वो केवल पेपरों के ऊपर में डराना कि हमने बना लिया, स्कैल्प को मार देंगे। स्कैल्प में तहलका मार, स्कैल्प जो है ये वही फ्रेंच क्या है ना, राफेल के ऊपर लगा के मारते हैं। और ये शैडो स्टॉर्म है, शैडो स्टॉर्म कुछ कर रहा है, उसका नाम स्कैल्प हम यहाँ बोल देते हैं। शैडो स्टॉर्म यही है क्योंकि ये यूके और फ्रांस का दोनों का मिला बना ये हिस्सा है। तो देखिए, इसके ऊपर में इतनी घबराने की कोई बात नहीं है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में, बोलते हैं वो आप हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार, सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसएम्स नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और बताया जा रहा है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। पीओके में पाकिस्तानी पुलिस को पीटा है चीनी नागरिकों ने। पाकिस्तानी पुलिस से उलझ गए चीनी नागरिक। चीनी नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई है।
पहले भी चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट करता रहा है और अब शायद लगता है कि ये कह दिया गया है कि पत्थर अपने हाथ में ले लो, कानून वहां का अपने हाथ में ले लो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारी रक्षा और कोई कर नहीं सकता। देखिए